इतनी तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि उस बालक की होती है। लेकिन अब जब इतनी बुद्धि आती है तब वो फिर भगवान को मनाता है, भगवान ने कहाँ गलती किया कि मुझे फिर वही उसी जगह पे दे दी, मैं फिर अब पैदा होऊंगा किसी माता के गर्भ से, फिर मैं मुझे किसी को पापा कहना पड़ेगा, किसी को मम्मी कहना पड़ेगा, किसी परिवार का सदस्य बनना पड़ेगा, फिर मुझे कमाना पड़ेगा, ये पुनरपि जननम फिर मुझे उसी कमाने खाने में यही जीवन हमारा खत्म हो जाएगा। क्या है ये सब? ये घटना याद दिला रहा हूं मैं, और मैं नहीं याद दिला रहा हूं, शास्त्र भागवत जी प्रमाण है, इनमें लिखा है तृतीय स्कंद में। उस समय जब वो गर्भस्थ शिशु रोता है, तड़पता है, बिलखता है, तो हर माता के गर्भ में भगवान आकर के दर्शन देते हैं। ये मत सोचिएगा कि माता ब्राह्मण की है कि ठाकुर साहब की है कि वीर की, नहीं, हर प्रत्येक माता के गर्भ में भगवान बिना भेदभाव के हर माता के गर्भ में आते हैं। जब माता गर्भवती होती है और गर्भ में चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कुछ अलग भी हो, लेकिन बालक अगर जीवित है 7वें महीने तक, तो उसको भगवान मन देते हैं, और जब मन पाकर के वो अपने पूर्वकृत पश्चातापों के कारण माता के गर्भ में आकर के फिर से रोना शुरू करता है, रोदन आरंभ करता है, तो चाहे दुनिया की कैसी भी माँ हो, अगर मानव है, माता मानव होनी चाहिए, तो भगवान उसको आकर के सहारा देते। हर माता के गर्भ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षित के गर्भ माता के गर्भ में आए थे, हर माता के गर्भ में भगवान आते हैं। उस बालक को 7 महीने के अल्पस्थ आयुष्ठ शिशु को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि परेशान मत रहो। तो हाथ जोड़ करके वह जीव कहता है, ये घटना आपके सबके साथ हो चुकी है, बात यह है कि आप भूल गए, इस दुनिया में आए, आप मम्मी पापा के चक्कर में फिर पड़ गए, और मम्मी पापा अभी कम थे, शादी हो गई, देवी जी वाला चक्कर, फिर उसकी देवी जी थोड़ी सी कम, देवी जी का वो कम हुआ तो छोटे छोटे बाल गोपाल, अच्छा बाल गोपाल का भी कुछ समय बाद में वो खत्म होने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो उनके बाल गोपाल, उनकी श्रीमतियां, हाजी की नाजी, हाजी की नाजी, बताइए। और ये वादा सबने किया भगवान से। भगवान कहते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब की बार तुम्हें गर्भ में मैंने डाल दिया, तुमने कर्म किया, तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें फिर से माता के गर्भ में आना पड़ा, कोई बात नहीं, अब जाओ फिर से, अब फिर वंश मोर एक बार फिर चांस देते हैं, अब बन के दिखाना, बच के दिखाना। कहता है भगवान निकाल दो, किसी प्रकार से इस गर्भ से निकालो। ऐसा करते ये भगवान और जीव की बात होते होते 2 महीने लग जाते हैं। 60 दिन तक ये बातें होती हैं, चर्चा। 7वें महीने से 9वें महीने तक भगवान और जीवात्मा और परमात्मा के बीच ये बातें चलती है। 60 दिन तक माता के गर्भ में ये बातें चल रही है, ये डिस्कशन चल रहा है उसी गर्भ के अंदर। जीव प्रश्न करता है, भगवान उत्तर देते हैं, जीव रोता है, भगवान संभालते हैं, और बार बार भगवान यही कहते हैं कि अब की जा, फिर चांस ले, और मनुष्य का शरीर मिल रहा है, अब की बार सुधर के आना, मुझे याद रखना। भगवान ये नहीं कहते कि जो है तुम जाओ अपना गृहस्थी, अपना जीवन ना देखो, लेकिन हमें मत भूलना। गीता प्रेस के संस्थापक महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी, उनकी तो एक पंक्ति है कि हे नाथ मैं आपको ना भूलूं। गीता प्रेस में आप जाइए तो एक पंक्ति आपको छपी हुई मिलेगी, हे नाथ मैं आपको न भूलूं। ये वादा, ये घटना आप सभी के साथ घट चुकी है, लेकिन हम लोग भूल गए हैं और उसको याद करने की जरूरत है मेरे भाई। आप देखिए, मैं वृंदावन से आया हूं चल करके, इसीलिए आया हूं, और यहां से कितना दूर है पशुपतिनाथ, इतने बड़े तीर्थ के पास आप लोग बसे हुए हैं, आप लोग खुद बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और द्विवेदी जी एक ब्राह्मण परिवार में कथा हो रही है, ये और भी श्रेष्ठ उच्चतम बात है। और लेकिन उसके बाद भी अगर किसी के मन में यह संशय है, आप लोग विस्मृत हुए हैं, तो उसको याद रखिए। भागवत जी के माध्यम से, रामचरित के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से अगर यह बात आपको पता चल रही है, तो उस चीजों से जगिए, इन चीजों से दूर होइए। क्या अर्थ है, जीवन का क्या वास्तविक मूल्य है, उसको समझने की कोशिश करिए। बात समझ में आ गई? किसी को कोई संशय? देखिए, एक बात और आपको बताता चलूं, बहुत ही अनिवार्य विषय है।
द्विवेदी जी आपको मेरे दादाजी की उम्र के हैं, निसंकोच और बिना संशय के। आप बताइए जितनी भागवत की कथाएं आज हो रही हैं, क्या पहले भी इतनी होती थी? या जितने मंदिर में आजकल के लोग जा रहे हैं, क्या उतनी मंदिरों में भीड़ हुआ करती थी पहले? और भी पुराने लोग बैठे हैं, कभी देखा था आपने इतनी कथाओं की आवश्यकता? नहीं। उसका कारण पता है क्या है? कारण क्या है पता है? समाज की विकृति। समाज बिगड़ गया है। समाज का